फ्रैक्चर हो सकता है, उसके कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, अगर वो ब्लीड करता जा रहा है तो आप भले सीपीआर कितनी दे दो वो मर जाएगा। तो उसकी ब्लीडिंग रोकनी है। ब्लीडिंग रोकने के लिए आप कंप्रेशन, कोई प्रेशर ड्रेसिंग करनी है। आपके पास कॉटन है, बैंडेज है, कप नहीं है तो कपड़ा है, उस कपड़े को वहाँ पर बांध दीजिए, टाइट से बांधेंगे तो वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसका फ्रैक्चर हुआ है और हाथ पैर टेढ़ा पड़ा है तो आप सीधा रख दीजिए। पास में कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसके साथ उसको बांधने की चेष्टा करिए। तो ये करेंगे तो उसकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी, उसका पेन कम हो जाएगा और जब तक एड आएगी तब तक वो शांत हो जाएगा। फिर उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कैजुअल्टी में हमें काम आ सकती है अपार्ट फ्रॉम दिस। फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन। कई बार आपने देखा है कि हम लोग पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, पीनट्स खा रहे होते हैं या कुछ ऐसे खा रहे हैं और सडनली साथ साथ में बातें करते हैं तो एकदम सडनली हमको खांसी आती है। दिस इज़ बिकॉज कि ये जो हमने खाया है वो आपके एयरवे को, जो ब्रीदिंग सिस्टम है उस पर जाके वो अटक गया। अब ये अटक गया तो अब आपकी सांस तो नहीं आ सकती, तो अब इसको तो हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करो, अगर माइल्ड है तो उसको बोलो जोर से खांसे तो जो आपके अंदर की एयर है, और ये चूंकि उसके इनलेट पे जो आपका एयरवे ब्रीदिंग सिस्टम है उसके बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे पड़ा है, वहाँ पर या आधा पड़ा है या पूरा पड़ा है, जैसे ही आप जोर से खांसोगे अंदर से जो हवा निकलेगी उसके साथ वो बाहर पॉप आउट कर जाएगा। अगर सीवियर है, ये जो सिंपल है, माइल्ड है तो आप उसको बोलो खांस ले। अगर सीवियर है नेक्स्ट तो आप उसको बोलो कि वो बेंड करे, बेंड करके जो है उसके पीछे की तरफ, पीठ की तरफ स्लैप करेंगे। आप ज़ोर ज़ोर से मारेंगे तो ज़ोर ज़ोर से मारने से अंदर जो एयर है उसके थ्रू जो पुश होगा और वो चीज़ बाहर आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये सब नहीं करो तो उसको बोलो थोड़ा बेंड कर जाए और अपने हाथ जो हैं, दोनों हाथ पकड़ के अपने जो ये नेवल होता है, जो क्या टुंडी कहते हैं इसको, टुंडी के जस्ट ऊपर लें, अंदर दबाएं और पुश करें। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं अंदर, हम इसके अंदर मतलब अंदर लेके जोर से पुश करें। तो जैसे ही आपने पॉजिटिव प्रेशर दिया तो सांस निकलेगी आपकी बाहर। उस सांस के साथ ये आ सकता है, या तो वो खुद कर ले या फिर वो आप पीछे से उसको पकड़ लो, पीछे से पकड़ के अंदर प्रेशर दो और ऊपर दो, अंदर और ऊपर। यहाँ ये अंदर ले गई और इसको ऊपर पुश किया, तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपके जो भी फॉरेन बॉडी अंदर घुस गई है वो बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट, इस स्लाइड के द्वारा सब कुछ एक ही स्लाइड में समझाने की कोशिश करी गई है कि जब आप कोई एक्सीडेंट साइट पे, कैजुअल्टी साइट पे पहुंचते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको शांत रहना है। ऐसा नहीं हो कि आप अशांत हो जाएं, आप कुछ हड़बड़ाहट करें वहाँ पर, क्योंकि वो जो पेशेंट वहाँ पड़ा है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, वो ऑलरेडी तकलीफ़ में है। तो आपकी हड़बड़ाहट, आपकी चिंता जो है उसको और तकलीफ में देंगे। तो कीप काम, शांतिपूर्वक सोचेंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट, हेल्प। आप किसी को फ़ोन करिए, वो फ़ोन आप किसी को भी कर सकते हैं, वो पुलिस वाला हो सकता है, वो एम्बुलेंस हो सकता है, वो फ्रेंड हो सकता है, वो रिलेटिव हो सकता है, कोई भी। जस्ट कॉल हिम एंड आस्क फॉर हेल्प। थर्ड, कई बार मरीज़ वहाँ जब पड़ा होता है वो कैसा पानी पिला दो, आपके पास पानी पड़ा होता है आप पिला देते हो। मत पिलाइए, जब तक आपको अश्योर नहीं हो जाइए मत पिलाइए। उस पानी पिलाने से आप उसकी जान नहीं बचा सकते, आप उसको ऑक्सीजन देने से जान बचा सकते हो, उसकी रिकवरी पोजीशन में डाल के जान बचा सकते हो, लेकिन पानी पिलाने से आप कतई उसकी जान नहीं बचा सकते, बल्कि आप हार्म कर सकते हो। क्योंकि जब आप पानी पिला रहे होगे उसको तो वो लेटे लेटे पानी पी रहा होगा और वो पानी उसकी सांस की नली में चला गया। पानी का कोई कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ना खिलाना है उसको, तो वो हार्म करता है उसको, तो ये नहीं देना है। और उसकी कंडीशन ख़राब होने से बचाना है। उसकी कंडीशन ख़राब होने से बचाने का मतलब है हमें सीपीआर करनी है, उसकी हेल्प करनी है या रिकवरी पोजीशन में डालना है उसको वार्म रखना है। अगर हमारे कपड़े फट गए हैं और हम ऐसे ही लेटे हैं तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, हमारे पसीने निकल रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, तो हम उसमें से टेम्परेचर लूज़ कर रहे हैं, हम हाइपोथर्मिया में जा रहे हैं। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है उससे नीचे चला जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, हमारा ऑक्सीजन जो टू द बॉडी इज़ डिक्रीज्ड एंड अगेन इट इज़ अ डेंजर साइन फॉर सेफ्टी ऑफ द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। और उसको रीअश्योर करें, कैजुअल्टी को ये कहें मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा। तो रीअश्योर दैट कैजुअल्टी दैट यू आर इन सेफ हैंड्स एंड वील टेक केयर ऑफ़ यू। किसी के साथ भी जब फ़ोन पे बात करें तो ढंग से बात करें, हपड़ तपड़ में बात नहीं करें।
ढंग से समझाएं, उसको बताएं कहाँ हैं आप, व्हाट इज़ द साइट ऑफ एक्सीडेंट, हाउ मेनी पेशेंट्स डू यू हैव, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्सीडेंट, क्या हुआ है, कैसा एक्सीडेंट हुआ है, किधर पड़े हैं आप। क्योंकि जब आप किसी आदमी को फ़ोन कर रहे हैं वो उसी तरीके से तैयारी करता हुआ आएगा आपके लिए। तो ऐसा नहीं कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया तुरंत पहुँचो, ऐसे नहीं बोलना। उसको बताइए 2 गाड़ियाँ भिड़ गई हैं, 4 अंदर हैं, 4 बाहर हैं, एक ऐसा है, एक वैसा है, 2 लड़के हैं। तो एक्चुअली सो दैट ही कैन ब्रिंग और यू कैन कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल दैट आपको क्या करना है। ट्रीट विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर देखने में आता है कि जब वो पड़ा होता है तो कोई पर्स चोरी करके ले जाता है, कोई चेन चोरी करके ले जाता है, कोई कुछ और करता है। तो वन शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैजुअलिटी। नेक्स्ट, कुछ जो चीज़ें हैं हम लोग अक्सर बात करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हमारी बहुत रूटीन जो लाइफ है, रूटीन हमारे जो वर्ड्स हैं उसमें है कि हर आदमी को रेगुलर एक्सरसाइज, ये अपार्ट फ्रॉम CPR है, ये हम लोग थोड़ा सा लास्ट में ज़रूर बताते हैं बिकॉज इसके बिना हमारी टॉक कंप्लीट नहीं होती है। सो रेगुलर एक्सरसाइजेस, कोई भी हो, बच्चा हो, अडल्ट हो, बुज़ुर्ग हो, उसको रेगुलर एक्सरसाइजेस बहुत करनी है। अगर आपकी बोन्स हेल्दी हैं तो आपकी लाइफ भी हेल्दी होगी, आप लाइफ भी सस्टेन करोगे, यू कैन लिव लॉन्गर। एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर कार्डियक हेल्थ, एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ किडनी हेल्थ, एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ lung health, you have to take care of your bone also. So do regular exercises daily. Outdoor games जो आजकल ख़त्म ही हो गए हैं, सब नेट पे आ गए हैं, सब वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को इनके लिए बहुत प्रेरित करना चाहिए। हमें सबको कहना चाहिए जाइए बाहर जाके गेम खेलिए। अगर ये करेंगे तो हमारी बोन स्ट्रांग होंगी, हमें सन का एक्सपोजर होगा, हमें इंटरेक्शन होगा, हमारी दोस्ती होगी, हमारे रिलेशंस बनेंगे। नहीं तो सब हम दूर से ही कर रहे हैं सब कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट है सनलाइट एक्सपोजर, कोई नहीं लेता। सॉरी टू से फॉर द फीमेल्स, सब सनलाइट क्या स्क्रीन्स लगाती हैं और क्या वो पहन लेते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं, सब बचाते हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। सनलाइट एक्सपोजर टू द बॉडी इज़ अ मस्ट। सनलाइट से हमारा विटामिन डी बनता है। सनलाइट जब हमारी बॉडी पे फॉल होता है तो यू गेट plenty of vitamin D. So this is very important. Exposure to sunlight is very important. And last but not the least, balanced diet. One has to see whether his diet has got proteins, carbohydrates, fats and all minerals. थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन सब खाओ, सब ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स या फैट ही ज़रूरी है। यू नीड एवरीथिंग। सब अलग अलग तरीके से स्टोर हाउसेज हैं, सबके लिए चाहिए। सो यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट। नेक्स्ट, क्या अवॉइड करना है? जंक फूड काफ़ी कॉमन है, सब मंगा रहे हैं, पिज़्ज़ाज़, पास्ताज़, तो ये सब हमें नहीं खाना है। यू हैव टू अवॉइड दिस। व्यसन सारा हटाने हैं। कोई ड्रिंक्स, कोई टोबैको, ये सब हमें नहीं होने चाहिए। सो वन शुड अवॉइड जंक फूड्स एंड alcohol. So this was our team who is working all over India throughout this week. Thank you very much. Next. Thank you very much. I would like to thank the director of this institute, Sudarshan ji, Dave Saab, and you all faculty members who have been patiently listening to me और अपना टाइम दिया, और शायद मैं आपको मेरी बात कन्वे कर पाया। और मेरे आपके स्कूल के माध्यम से मैं बहुत सारे बच्चों के साथ, आपकी फैकल्टी के साथ और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके फैमिली के साथ शायद जुड़ पाया हूँ और शायद मैं आपको BLS की ट्रेनिंग दे पाया हूँ। अब हम जो है आपको प्रैक्टिकल डेमो ऑफ BLS कैसे करना होता है वो थोड़ा सा हम बताएंगे इसके बाद, ठीक है? और कोई भी इस दौरान आपका कोई भी सवाल हो आप भेजिएगा और हम उसका जवाब देंगे आपको। थैंक यू सो मच। आएगा क्या? मैं जैसा बता रहा था आपको, सपोज़ करें आप एक सीन है यहाँ पर जिसके अंदर हम लोग एक एक्सीडेंट साइट पे पहुँच गए हैं और वहाँ पर आप एक कैजुअल्टी देख रहे हैं। वो आदमी जो है वहाँ पर ये सीधा ऐसे पड़ा है। तो अब हमें क्या करना है उसको?
तो सबसे पहले हम उस आदमी के पास जाते हैं, उसको देखते हैं और हम उससे बात करते हैं, भाई क्या है, मतलब एक सीन है जिसके अंदर ये है। तो अब ये जो आदमी है कार के अंदर हो सकता है, ये आदमी पत्थरों में हो सकता है, ये आदमी झाड़ियों में हो सकता है, ये आदमी नाली पे हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया था डॉक्टर्स ABCD। सो सबसे पहले डेंजर, तो डेंजर पे फोकस करना है कि ये आदमी डेंजर एरिया में पड़ा है या कहाँ पड़ा है। रोड के बीच में पड़ा है तो वहाँ आप कुछ कर थोड़ी सकते हो, वहाँ से तो गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उसको उठा के आपको सेफ जगह ले जाना है। अब उठाने के लिए अगर आप अकेले हो तो अगेन इट्स, 2 आदमी हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप 2 आदमी होंगे तो एक आदमी जो है नीचे सर के नीचे गर्दन के नीचे हाथ लगाएगा और दूसरे 2 आदमी, एक आदमी जो है वो ऐसे उठाएगा। उठाइए, अब आप देखिए इसको ऐसे उठाया है आपने। दूसरा तरीका ऐसे होता कि मैं इसको ऐसे उठा लेता, तो अब आप ये क्या हुआ, गर्दन लटक गई। तो अगर आपने उसको ऐसे उठा लिया, जैसे हम लोग गोदी में उठा लेते हैं, तो वो गर्दन लटक जाती है। हो सकता है उसके गर्दन में फ्रैक्चर हो सकता है उसकी स्पाइन में फ्रैक्चर हो सकता है कहीं और फ्रैक्चर हो। तो कभी भी ऐसे नहीं उठाएं। जब भी उठाएंगे तो एक सपोर्ट यहाँ लेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आपको अपना हाथ नीचे लगाना पड़ेगा और ऐसे उठाना पड़ेगा उसको, और आपके पास हेल्प है, एड है, तो वो यहाँ उठाएगा। तो शिफ्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गोइंग टू द सेफ्टी एरिया, डेंजर एरिया से निकल के हमें जाना है। सो डी हमने जब कर लिया कि अब हमने डी कर लिया, इसको हमने डेंजर एरिया से हटा दिया। अब आपको आर पे देखना है, रिस्पॉन्स। क्या नाम है भाई, कहाँ हो, सांस आ रही है, नाम क्या है आपका, किधर के रहने वाले हो, ये सब पूछेंगे। तो अगर ये रिस्पॉन्स दे रहा है इसका मतलब हमें CPR की ज़रूरत नहीं है, हमें CPR की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात कर रहा है आपसे। अब ये बात नहीं कर रहा है, अब ये बात ही नहीं कर रहा, तब हमें सोचना पड़ेगा क्या करना है। इसी बीच अगर आपके साथ कोई दूसरा आदमी है, उसको बोलें भाई एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर दीजिए, पुलिस वाले को फ़ोन कर दीजिए, या अपने कोई फ्रेंड को फ़ोन कर दीजिए और एक हेल्प आ जाइए कि हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, आप आइए। तो यू हैव टू शाउट, DRS, एस का मतलब शाउट। अब आप शाउट करेंगे कि भाई हमें बुलाना है, तो आपने ये हेल्प मांग ली। जब आपने ये सब कर लिया, अब आपका काम आ गया CPR पे। अब आपने देख लिया कि ये जो पेशेंट है, ये जो विक्टिम है या जो कैजुअल्टी है, वो सांस नहीं ले रहा, वो जवाब नहीं दे रहा। अब इसको CPR की ज़रूरत है, और इसको सांस ले रहा है तो हमने इसको रिकवरी पोजीशन में ले जाना है। रिकवरी पोजीशन में ये होता है कि इसका जो ये हाथ है, ये हमने यहाँ फोल्ड के ऐसे रख दिया, ये हाथ इसका दूसरा यहाँ ले गए हम, और इसका कंधा और ये लेके हमने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया। मेरा एक हाथ यहाँ है, एक हाथ यहाँ है, तो हमने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब ये इसको ऐसा करके इसको छोड़ दीजिए, ये सांस लेता रहेगा, ठीक है ना। अब हमें लग रहा है कि रिकवरी पोजीशन में नहीं डालना है, ये सांस नहीं ले रहा है, हमें इसकी CPR करनी है। तो सबसे पहले, चूंकि वो कपड़े पहना हुआ ही होता है नॉर्मली जो हमको मिलता है, तो ये मान के चलिए इसने कपड़े पहने, तो हमें सबसे पहले इसके कपड़े खोलने पड़ेंगे यहाँ से। हमें ये खोलना इसलिए है कि हमें देखना कि इंजरी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई घाव हुआ हुआ है और हम उसी पर हाथ मारे जा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि उसकी, हो सकता है उसके यहाँ पेट में चोट हो, तो वो एक एक्सपोज कर लिया। एक्सपोज करके जब आप देखेंगे उसको नहीं होता तो फाड़ दीजिए उसको। एक्सपोज करने के बाद अब आपका काम है कि आप दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, और इंटरलॉक करने के बाद आप जो अपना ये पाम है, इस पाम को आप उसके सेंटर में रखेंगे, इसके सेंटर में रखेंगे आप दोनों, सेंटर करके आप दबाएंगे। अच्छा, ये आप नील डाउन करके करेंगे, ये चूंकि हम तो आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं, मेरे को यहाँ से लेना है, अदरवाइज ये तो
वर्किंग है, उसको पेन की उसको पेन फील हो रहा है, दैट इज़ वाई ही इज़ क्राइंग, अदरवाइज वो क्राई करेगा ही नहीं, और वो क्राई कर रहा है तो सीपीआर करना ही नहीं। तो हम अपने को रुक रहे हैं। हाँ, हमें करना ही नहीं। अगर वो आपके 5-10 पंप के बाद ही क्राई करना है तो उसका मतलब ठीक है वो, अब आप देखो ना उसको सांस ले रहा नहीं ले रहा, वो फिर आपको देखना है क्या कर रहा है, सांस ले रहा नहीं ले रहा है, आप जाइए पास में उसके, लुक फील एनीथिंग। हाँ जी मैडम। सर, अगर रिटर्न की पहले हार्ट सर्जरी हो रखी है जी, तो अगर हम इतना प्रेशर उस पर अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं? नहीं वो देखिए, हमें पता नहीं है, हमें जो भी हेल्प करेगा उसको नहीं पता है कि उसके साथ ये हार्ट सर्जरी हुई है या नहीं, तो उसका कुछ इफेक्ट होगा? देखिए ऐसा है कि बहुत रीसेंट हुई है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। यस, ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, डिफ़िकल्ट सिनेरियो है जहाँ पर उसकी हार्ट सर्जरी, अब आपको पता नहीं है, वो आपको स्कार मार्क से पता लग जाएगा कि ये पुरानी है, ठीक है ना। तो उसमें एक ही चीज़ होता है कि हम जैसे कहते हैं कि अगर बहुत वीक है तो फिर हम उसमें ये कहते हैं कि आप दोनों हाथ मत यूज़ करिए, फिर आप एक हाथ से करते रहिए, वो तो छोड़ेगा। जैसे बच्चों में होता है, किसी ने सुबह पूछा था कि बच्चे अगर हैं, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है और 18 से नीचे का बच्चा है तो कैसे करेंगे आप, तो उसमें एक ही तरीका होता है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है 5 साल से नीचे तो आप इस हाथ से करोगे ऐसे, या फिर आप यहाँ से पकड़ लेंगे उसको और अपने अंगूठे से दबाएंगे। अब इसमें तो दबेगा नहीं क्योंकि ये अडल्ट है, बच्चा होगा तो आप दोनों अंगूठे से यहाँ से पकड़िए उसको और उसको प्रेस करते रहिए। ये बच्चों में, बिकॉज उनकी वीक हैं, छोटी हैं, तो आप ये खोलिए और करो, ये ऐसे दबा सकते हैं आप। Actually, yes, the CPR also depends upon the age. As of now, we are not talking about the children and the other patient. We are talking mainly about the 18 and 45 years. And in general scenario, we are expecting they are not patients of heart patients or who have undergone bypass surgery. We are not expecting this. But in such scenarios, wherein you have different type of patients, you have to modify. तो मॉडिफिकेशन में ये है कि आपको लगता है तो आपके 2 हाथ की जगह, जैसे अब 10 से 18 साल का बच्चा है तो आपको दोनों हाथ यूज़ नहीं करने हैं, आप एक ही हाथ से करो क्योंकि वो भी छोटा है। ये अडल्ट के लिए है, 18 से 45 साल के लिए। एनीथिंग एल्स? हाँ जी दवे साहब, आपके कोई सवाल? So I think I am very clear and message what we want to convey is given, and I hope this training would definitely help all of us and in our nation as well. And we hope that by this training we can save some of the lives throughout India, and we can save our revenue, we can save our manpower and our nears and dear ones. I would like to thank you all for attending my session, and along our team, my team is also actively involved. Dr. Robin, Dr. Abhay, Dr. Himanshu, they are also very actively involved in this training program. So we all thank you all. Thank you very much for giving us the opportunity. Thank you so much.